नमस्कार एवं जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत हम दिए जल उठे के प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 से लिया गया है। प्रश्न 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर स्लिटरी को अहमदाबाद से भगा दिया था। निषेधाज्ञा के बावजूद जब लोगों के आग्रह पर पटेल ने लोगों से सत्याग्रह के लिए तैयार होने के लिए कहा, तब अपने अपमान का बदला लेने के लिए कलेक्टर सिडनी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाही की आदेश को भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। प्रश्न 2, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? उत्तर, जज को पटेल की सज़ा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटे का समय इसलिए लगा क्योंकि जज को समझ नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत उन पर आरोप लगाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था। यह जज भी अच्छी तरह जानते थे। सरदार वल्लभ पटेल को कलेक्टर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए गिरफ्तार करवाया था। बिना अपराध के सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस धारा के अंतर्गत कितनी सज़ा दिए, यही सोच विचार करने के कारण जज को 1.5 घंटे का समय लगा। प्रश्न 3, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस कथन का आशय यह है कि अंग्रेजी सरकार कोई न कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ती थी। जिस सत्याग्रह की शुरुआत हो चुकी थी उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब गांधी जी की और आश्रमवासियों की थी, क्योंकि सरदार पटेल तो 3 महीने के लिए जेल जा रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। प्रश्न 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर, दरबार लोग रियासतदार होते थे, लेकिन गांधी जी को उनके कूच में सहायता प्रदान करने के लिए अपना ऐशो आराम छोड़कर रास में बस गए थे, जबकि उन्हें भी पता था कि गांधी जी का साथ देने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने ये शब्द इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के कारण कहे थे। प्रश्न 5, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसी भी कठिन परिस्थिति हो उसका सामना तत्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, इस पाठ से सिद्ध होता है कि हर कठिन परिस्थिति को आपसी सूझबूझ और सहयोग से निपटा जा सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी के कारण गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा, किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभाल ली। यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो अब्बास तैयबजी भी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे। गांधी जी को रास में कनकापुर की सभा में जाना था। वहाँ से नदी पार करने के लिए ग्रामवासियों ने पूरी योजना बनाई। रात ही रात में नदी पार की गई। इसके लिए झोपड़ी, तंबू, नाव, दियों आदि का प्रबंध किया गया। सारा कठिन काम चुटकियों में संपन्न हो गया। सभी के आपसी सहयोग के कारण ही सभी कार्य आराम से बिना किसी कठिनाई के संपन्न होते चले गए। प्रश्न 6, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, महिसागर नदी का किनारा महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से गूंज रहा था। कई हजार लोग नदी तट पर हाथों में दिए लिए खड़े थे। इसी तरह का दृश्य नदी के दूसरी ओर भी था। उन्हीं नारों के बीच नाव रवाना हुई जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज़ नदी के दूसरे तट से भी आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर ऐसा लग रहा था
था, जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ी की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। नदी के दूसरी ओर जमा हुए लोग भी उसी तरह से महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगा रहे थे। नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था। प्रश्न 7, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूँगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? उत्तर, इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था, सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना का परिचय प्राप्त होता है। गांधी जी अपना काम स्वयं करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि जब नेता ही कष्ट नहीं सहेगा तो जन सामान्य को कैसे प्रेरित कर पाएगा। वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे। वे औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले ढोंगी नेता नहीं थे। वे हर जगह त्याग और बलिदान का उदाहरण स्वयं अपने जीवन से देते थे। प्रश्न 8, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? उत्तर, अंग्रेजी अधिकारी गांधी जी की स्वाभाविक विशेषताओं से परिचित थे। वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि माही नदी के तट पर भी नमक बनाया जा सकता है, इसीलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार नष्ट करवा दिए गए ताकि गांधी जी नदी के तट पर ही नमक बनाकर कानून न तोड़ सके। प्रश्न 9, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? उत्तर, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाएं और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। उन लोगों को पता था कि उनके सत्याग्रह में अभी और भी लोग जुड़ने वाले हैं। उन लोगों को भी नदी पार करवाना जरूरी था ताकि उन्हें भी सही रास्ते का पता चले। गांधी जी के सत्याग्रहों में लोगों की संख्या बढ़े, अंग्रेजी सरकार उनके कूच को न दबा सके और वे नमक बनाकर कानून को तोड़ सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।